हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसका कोड है BP102T। तो इसकी इन दिस वीडियो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफिनेशन ऑफ एनालिसिस एंड स्कोप ऑफ एनालिसिस और डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम लोगों ने हमारा सब्जेक्ट का भी नाम है एनालिसिस, हमारे टॉपिक का भी नाम है एनालिसिस। तो एनालिसिस होता क्या है, तो इसको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस होता क्या है एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ताकि हमको समझना आसान हो जाए। एनालिसिस का मतलब होता है जांच करना। अब जांच करना, कैसे जांच करेंगे? देखो, किसी भी चीज़ की जांच करते हैं तो दो तरीके की जांच करते हैं, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ काउंट होते हैं, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। गिन कैसे सकते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। हम लोग जाते हैं कॉपी की दुकान पे कॉपी लेने, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 10 रुपये में 100 पेज की कॉपी, यानी वहाँ नंबर ऑफ काउंट आ गया। ठीक है। हम लोग जाते हैं केले लेने, तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं, नंबर आ गया वहाँ पे भी। ठीक है। ऐसे ही जहाँ पे हम नंबर्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि एक खेत है, उसके अंदर 10 पेड़ हैं आम के, तो जहाँ पे हमने गिना आम के 10 पेड़ हैं, वो हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस करना मतलब हमने गिना, हमने वहाँ पे एनालिसिस किया, देखा, पहचाना, गिना, उसको बोलते हैं। जहाँ नंबर से गिनते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। अब दूसरा टर्म है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? जहाँ पे नंबर ना हो, क्वांटिटी हो। अब क्वांटिटी कैसे हो? जैसे कि एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, जैसे कि एक पेड़ है, उसमें 100 मैंगो लगे हैं। अब 100 आम लगे हैं उसमें। अब 100 आम में से 30 आम जो हैं वो ख़राब हैं, अंदर से ख़राब है। तो अंदर से ख़राब है, 30 आम ख़राब है, यानी ख़राब है। तो हम उसकी क्या हमने चेक करी, क्वालिटी चेक करी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल तो हमारा ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमको एक फ़ोन लेना है। हमने एग्जाम्पल समझ रहे हैं, अभी हम टॉपिक में ही हैं लेकिन एग्जाम्पल समझ रहे हैं। हमको लेना है एक फ़ोन। अब हमारे दोस्त के पास है 10,000 रुपये का फ़ोन। अब उसका सॉफ्टवेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन वो 10,000 रुपये का फ़ोन है। उसी जगह दूसरी शॉप वाला हमको फ़ोन दे रहा है कितने में, 9,000 रुपये में फ़ोन दे रहा है। तो यहाँ पे 10 और 9 क्या हो गई, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने किया। लेकिन अंदर से अब हम गेम खेलते हैं, गेम ड्यूरिंग गेम जब हम गेम खेलेंगे तो हैंग होता है, और क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट आते हैं काफ़ी बार डिस्चार्ज हो जाता है जल्दी जल्दी। तो ये कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में डिफेक्ट है। तो क्वालिटी में डिफेक्ट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, और क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। तो अब हम लोग जांच करते हैं सबसे पहले एनालिसिस क्या होती है। अब अपने लोग टॉपिक पे आते हैं, फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस क्या होती है? फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस जो होती है ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वालिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की प्यूरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, इस चीज़ को चेक करना, उसको बोलते हैं एनालिसिस। आसान शब्दों में समझें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। किसी भी चीज़ का, जैसा कि हमने यहाँ पे समझा, किसी भी चीज़ की दो तरीके की स्टडी, क्वालिटी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस। इसको डिटरमाइन करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है मैनुअल मेथड, दूसरा होता है केमिकल मेथड, और तीसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस क्या होती है। हमने आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दिए थे। जहाँ पे आप लोगों को समझ में ना आए तो उसका आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हमने इतना समझ लिया। अब हम बहुत देर से शब्द आ रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती क्या है? तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, इसमें हम चेक करते हैं किसी भी चीज़ की क्वालिटी। अब किसी भी चीज़ की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे? किसी भी चीज़ की मतलब किसी भी सैंपल की आइडेंटिफिकेशन करना और प्यूरिफिकेशन करना, कि कितना प्योर है हमारा सब्सटेंस। पहले उसको आइडेंटिफिकेशन करना, पहचानना, उसके बाद प्योरिटी को चेक करना। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसा कि पहले बताया, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं किसको, क्वांटिटी को। किसकी क्वांटिटी? सब्सटेंस की क्वांटिटी। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस का हम लोगों ने तो पेड़ और फोन, ये तो हमारा जनरली एग्जाम्पल हो गया समझने के लिए। पेपर में क्या लिखेंगे? तो पेपर में लिखेंगे
क्वालिटेटिव एनालिसिस में आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप एलिमेंट। मान लो कोई सैंपल में कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करना, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने बताया कि काउंट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन काउंट कर सकते हैं कि सैल्यूट में कितनी प्रेजेंट है। अब एक टर्म आता है सेमी क्वांटिटेटिव। सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब होता है आधा क्वालिटी चेक करेंगे और आधी क्वांटिटी चेक करेंगे, लाइक लिमिट टेस्ट। तो ये हो गया हमारा किसका, फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस की डिफिनेशन क्या होती है। तो हम लोग नेक्स्ट इस पढ़ने जा रहे हैं स्कोप क्या होता है फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस का। तो फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस हमने क्या, हमारे शब्द में क्या मिल रहा है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मेसी में एनालिसिस का क्या रोल है, तो इसका सबसे अच्छा रोल कहाँ पे है, हमारा प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप होता है फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस का। अब इसमें सबसे पहले हम किसकी स्टडी की, कहाँ पे स्कोप होता है, क्वालिटी कंट्रोल। देखो इंडस्ट्री में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, जिसमें सबसे अच्छा डिपार्टमेंट आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे इंडस्ट्री में, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो बिफोर मैन्युफैक्चरिंग उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उसकी क्वालिटी चेक करेंगे और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। इंश्योर करेंगे क्वालिटी का, रॉ मटेरियल मतलब हमने बनने से पहले एंड फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद, ये हो गया क्वालिटी कंट्रोल। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड का मतलब, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमको पैरासीटामॉल बनानी है, मान लीजिए जैसे हमको बनानी है पैरासीटामॉल के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी पीसीएम की। अब हमको पीसीएम ना मिलके कोई दूसरा तो सब्सटेंस या फिर कोई दूसरी चीज़ तो नहीं मिल रही, इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर हमको पैरासीटामॉल बनाना है तो हमको पैरासीटामॉल बनाने का ही इंग्रेडिएंट मिले, ये नहीं कि कोई दूसरा मिल जाए, इसको डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब इम्प्योरिटीज़ में कैसे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, तो मतलब इसको हम ऐसे चेक करेंगे कि हमारा जो प्योर सब्सटेंस है उसमें इम्प्योरिटीज़ कितनी प्रेजेंट है। ये भी कहीं ना कहीं एनालिसिस का काम करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑफ अमाउंट प्योर इन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ में क्या चेक करते हैं सैंपल में जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं उसको डिटरमाइन करते हैं। और इसका कहाँ स्कोप हो सकता है, फार्मिंग में स्कोप हो सकता है। फार्मिंग में कैसे स्कोप हो सकता है, इसको आइडेंटिफाई करना, जो हम प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या है। डायग्नोसिस में इसका एनालिसिस का इस्तेमाल होता है। डायग्नोसिस में कैसे हम कोई भी बीमारी किसकी वजह से कॉज हो रही है उसको एनालिसिस कर सकते हैं। फूड डिटर्मिनेशन मतलब जो हम फूड की क्वालिटी खा रहे हैं वो किस तरीके का है। बायोलॉजिकल सैम्पलिंग टेस्टिंग। बायोलॉजिकल सैंपल टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे कि हमको जॉइंडिस हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, कुछ भी हुआ तो हम किसकी चेक करते हैं, ब्लड का चेकअप करते हैं। किसका चेक करते हैं, ब्लड का चेकअप करते हैं, सीरम का चेकअप करते हैं। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमको कौन सी डिजीज़ हुई है। ये भी कहीं ना कहीं किसका प्ले क्या होती है, एनालिसिस होती है। उसके बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इसका यूज़ होता है। एग्रीकल्चर डिटर्मिनेशन में एक हो सकता है सॉइल डिटर्मिनेशन में, जैसे नहीं गांव के लोग मिट्टी में कुछ कमी होती है तो भी उसको चेक करने के लिए बुलाते हैं लोगों को। तो ये हो गया हमारा स्कोप ऑफ एनालिसिस। और देखिए आप, तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस मतलब इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। पहली है हमारी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम एनालिसिस करेंगे। लाइक इसमें HPLC हो गया, TLC हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हो सकती हैं। नॉन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके किसी भी चीज़ की एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें हम एनालिसिस का इस्तेमाल नहीं कर, इसमें हम किसका इस्तेमाल नहीं करते, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते और अपने एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस। मेथड ऑफ एनालिसिस में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एंड नॉन इंस्ट्रूमेंटल। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, इंस्ट्रूमेंटल में आता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल, स्पेक्ट्रो एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी और अदर्स। अब इलेक्ट्रो एनालिसिस में क्या आता है, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और वॉल्यूमेट्री। स्पेक्ट्रो एनालिटिकल में आता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक इमिशन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और कैलोरीमेट्री।
क्रोमेटोग्राफी में आता है HPLC, TLC, HPTLC। और नॉन इंस्ट्रूमेंटल में आते हैं हमारे केमिकल और बायोलॉजिकल। केमिकल में आते हैं वॉल्यूमेट्रिक और दूसरा आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस और डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस में हम पेपर में ऐसा लिख सकते हैं कि दीज आर टू टाइप ऑफ एनालिसिस टेक्निक इन विच फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एंड सेकंड इज नॉन इंस्ट्रूमेंटल। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल आर फॉलो HPLC, क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक इमिशन और ETC। नॉन इंस्ट्रूमेंटल में हम लिख सकते हैं दीज आर दोज टाइप ऑफ टेक्निक विच वी डू नॉट यूज एनी इंस्ट्रूमेंट इन दिस टेक्निक। अब नॉन इंस्ट्रूमेंटल में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया। फिर है हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। देखो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है, इसको हम यूज़ करते हैं और फाइंड करते हैं कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन अवर सॉल्यूशन। अब हम लोग ने हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कंसंट्रेशन क्या होती है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है इसमें हम ये पता करते हैं कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितने अमाउंट में मिला हुआ है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, कि कितने हमारे सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिला हुआ है। जैसे कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, शुगर को हम बोल सकते हैं सैल्यूट, ठीक है, जो घुलने वाला है। वाटर यानी सॉल्वेंट जिसमें घुलने वाला है, घुल के क्या बनेगा सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट है, मतलब एग्जाम्पल सीरे में कितना अमाउंट शुगर का प्रेजेंस है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं, दीज आर दोज टाइप्स ऑफ मेथड इन विच वी यूज टू फाइंड ऑफ कंसंट्रेशन, या फिर वी यूज टू फाइंड ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन अवर सॉल्यूशन। मतलब कि हमारे सॉल्यूशन में ड्रग्स कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, या फिर हमारे सॉल्यूशन में सैल्यूट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको पता करना, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन पता करने के लिए काफ़ी सारे हम फार्मूले का यूज़ करते हैं, जैसे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ कंसंट्रेशन, मोलैलिटी एंड मोलर कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज कैलकुलेशन। तो अब हम एक बार फिर से एनालिसिस की एक डिफिनीशन समझ लेते हैं, एनालिसिस क्या होती है। एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस का मेन स्कोप होता है एवरी फील्ड में, मतलब एनालिसिस का एवरी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा स्कोप होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फील्ड के लिए। एनालिसिस हम कहीं पर भी कर सकते हैं। एनालिसिस का मतलब ये होता है हमने देखा और हमने जान लिया कि ये कैसा है। एग्जाम्पल में हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि इसकी बिल्डिंग कैसी है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ आ गया यानी क्वान्टिटेटिव। अब बिल्डिंग देखी, बस कितनी है, बस कैसी है, अंदर से क्वालिटी अच्छी है, सीट में बैठेंगे क्वालिटी अच्छी है, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस का मतलब बहुत ही आसान, एनालिसिस का मतलब यही होता है कि हम किसी चीज़ को देख के पहचान सकते हैं, और नंबर अगर गिन रहे हैं तो क्वांटिटेटिव, एंड क्वालिटी चेक कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव, ठीक है। एनालिसिस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसा कि बता चुका हूँ। प्रोडक्शन में इसका काफ़ी अच्छा रोल हो सकता है। तो हमने कंसंट्रेशन समझ लिया था क्या होता है। नेक्स्ट में हम लोग समझते हैं मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। काफ़ी सारे जितने लिखे हुए हैं सारे फॉर्मूले। मोलैरिटी को हम ऐसे जान सकते हैं, मोलैरिटी का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, डिनोट करते हैं कैपिटल M से। इसका फार्मूला होता है M = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। अब हम मोल्स, काफ़ी बार बोला मोल्स क्या होता है। मोल्स का मतलब होता है, मोल्स जो होता है फंडामेंटल यूनिट होती है जो यूज होती है मेज़र करने में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटल यूनिट होती है जिसका हम यूज़ करते हैं हमारे मेज़र करने में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, ठीक है। अब आता है मोलैरिटी का मतलब होता है दे कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन डिनोट बाय स्मॉल m। मोलैरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 लीटर 1 kg। फिर आता है, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो डिफाइन एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगली नेक्स्ट है हमारा नॉर्मेलिटी को हम कैसे समझ सकते हैं, दे कॉल्ड नॉर्मल कंसंट्रेशन। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नॉर्मल कंसंट्रेशन जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। इसका फार्मूला होता है N = नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन 1 लीटर। अब इसी तरह फॉर्मेलिटी को कैपिटल F से डिफाइन करते हैं। इसकी डिफिनीशन हमने आगे लिख रखी है। इज डिफाइन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर। इसका फार्मूला हमने लिख रखा है F इक्वल टू, फिर आता है मोल फ्रैक्शन को भी रेशियो ऑफ डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका भी फार्मूला हमने लिख रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। उसका परसेंटेज कैलकुलेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिएगा क्योंकि ये फार्मूला है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, इसमें ये एक्यूरेट होता है और इसमें कंसंट्रेशन हमको पता होती है। ये हाईली प्योर होता है और इसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं किसमें? स्टैंडर्डाइजेशन में। अब स्टैंडर्डाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है? तो स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए। दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड एक ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जो एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो प्रिपेयर होते हैं हाईली प्योर रेजिस्टेंस से, और इसमें एक्यूरेसी जो होती है वो हमें कंसंट्रेशन की पता होती है। इसके लिए इसको हम स्टैंडर्डाइजेशन के लिए तुरंत यूज़ नहीं कर सकते। जैसे सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं? इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है हाईली प्योर होता है, लेस रिएक्टिव होता है एंड स्टेबल होता है, हाई सॉल्यूबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है और इको फ्रेंडली होता है। क्या? हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी स्टैंडर्ड की। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड एक ऐसे टाइप के एजेंट होते हैं जो लेस स्टेबल होते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसका ये मेनली यूज़ कहाँ होते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, और यूज़ होता है स्टैंडर्डाइजेशन में अदर सब्सटेंस। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है? तो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है लेस प्योर होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया हमारा, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया और हाइड्रोक्लोराइड हो गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और लाइक करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरर्स के बारे में कि एरर्स क्या होते हैं। फार्मास्यूटिक्स की डिफिनीशन हमने अच्छे से समझी, एग्जाम्पल के साथ समझी, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस समझी, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन समझा, कंसंट्रेशन होता क्या है इसको समझा, प्राइमरी या सेकेंडरी स्टैंडर्ड को समझा। अब नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे कि एरर क्या होती है। तो थैंक यू क्लास।